एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है थोर सबका पेल रहा होता है और तभी ब्योन एक उस मशरूम को खाकर पागल हो जाता है और वो अपने लोगों को ही मारने लगता है और फिर वो थोर्स पे अटैक करने जाता है, बट थोर उसे एक ही पंच में हरा देता है। बट फिर ब्योन वापस से खड़ा होकर उस पर अटैक करता है और वहाँ थोर्स की शिप की तरफ जहाँ पे थोर्स के विलेज के बच्चे थे वहाँ पे आस्कलाइड की शिप आ जाती है और वो उन्हें पकड़ने जा रहे होते, तभी उनकी शिप में ब्योन गिरता है और थोर्स भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है तुम पहले ही अपनी आधी लोग गवा चुके हो और चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर थोर्स आस्कलाइड से कहता है क्या तुम इन सब के लीडर हो? ओडिन के नाम में मैं तुम्हें डुएल के लिए चुनौती देता हूँ, अगर तुम जीत गए तो तुम जो चाहे करना और अगर मैं जीता तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे, तो तुम अपनी पूरी सेना खो सकते हो अगर तुमने मना करा तो। और सिर्फ 12 छोटे गुलाम के लिए पकड़ने के लिए गुलाम को 12 छोटे, और आस्कलाइड इस चुनौती को मान लेता है। थोर्स आस्कलाइड को कहता है क्या फ्लोकी ने मुझे मारने को कहा है, मतलब तुझे मुझे मारने को कहा है? आस्कलाइड कहता है हाँ। थोर्स कहता है आस्कलाइड तुम्हारी बीवी बच्चे हैं क्या? आस्कलाइड कहता मतलब थोर्स कहता है आस्कलाइड कहता है नहीं, और फिर डुएल स्टार्ट हो जाता है और आस्कलाइड अपनी तलवार से शिप के रस्सी को काट देता है और जिससे उस शिप की सेल नीचे गिरने लगती है और जैसे वो नीचे आ जाती है आस्कलाइड उस सेल के नीचे से पार होकर थोर्स पे अटैक करता है, पर जहाँ पर वो अटैक करना चाहता था उससे थोड़ा नीचे अटैक लग जाता है। एक्चुअली में उसका एम थोर्स का गर्दन था। थोर्स कहता है माफ़ करना आस्कलाइड, पर अब मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगा। थोर्स उस पर कंटिन्यूसली अटैक करता है जिससे आस्कलाइड की तलवार में बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं और फिर वैसे फुल फाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें फिर आस्कलाइड सोचता है वो मेरी तलवार के पीछे है ये और ज़्यादा देर नहीं टिकेगी तलवार यानी। फिर उससे थोर्स की तलवार दिखती है और उसकी भी हालत सेम होती है। फिर आस्कलाइड उसकी तलवार पे अटैक करके तोड़ देता है। फिर आस्कलाइड थोर्स के ऊपर तलवार से वाइड स्विंग करता है, लेकिन थोर्स उसके एल्बो पर पंच मारता है और उसकी तलवार लेकर उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है। और फिर आस्कलाइड समझ जाता है कि ये पहले से ही प्लान था। थोर्स यही चाहता था कि आस्कलाइड उसकी तलवार तोड़े और आस्कलाइड तोड़े और उसके बाद आस्कलाइड कहता है क्या हुआ, मारो मुझे। थोर्स कहता है इसकी ज़रूरत नहीं, बस तुम हार मान लो। आस्कलाइड कहता है मैं उनका लीडर हूँ, उनके सामने मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तभी ब्योन होश में आता है। आस्कलाइड कहता है तुम 15 साल तक आइसलैंड में छुपे क्यों रहे, तुम अपने टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। थोर्स कहता है नहीं, मुझे इस तलवार पर निर्भर होना पड़ता है, मैं असली योद्धा नहीं बना हूँ, असली योद्धा को कभी तलवार की ज़रूरत नहीं होती। तभी उस शिप पर ब्योन आकर थोरफिन का डैगर से उससे ही विटनेस बना लेता है और फिर आस्कलाइड पूछता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं डुएल के रूल्स मानूंगा? थोर्स अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख के देता है और कहता है आस्कलाइड तुमने डुएल के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए मैं ये मैच जीत गया। आस्कलाइड कहता है तो क्या हुआ, मेरा काम तुम्हें मारना है। फिर थोर्स अपनी तलवार फेंक देता है और फिर आस्कलाइड इशारा करता है और फिर आस्कलाइड के आदमी थोर्स के ऊपर तीर की बरसात कर देते। थोर्स कहता है आस्कलाइड मैं ये डुएल जीता हूँ, तो एक योद्धा के दौर में तुम्हें वादा जो करा था उसे पूरा करना। आस्कलाइड कहता है मेरे पूर्वज अर्थोरियस के नाम पर मैं अपनी सेना को वापस ले जाऊंगा। फिर थोर्स लीव से कहता है मुझ पर एक एहसान करना, मेरे सर लेकर सिल्वा एल्डी जाना जॉब्स वाइकिंग के लीडर के पास, और अगर उसे पता चला कि मैं भाग गया हूँ तो वो उसका बदला हमारे विलेज से लेके। थोर्स ब्योन को कहता है मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी देता हूँ पर उस बच्चे को छोड़ दो। ब्योन उसे छोड़ देता है। थोरफिन थोर्स के पास जाता है और रोने लगता है। फिर थोर्स मर जाता है और रात हो जाती है। थोरफिन कहीं बैठ कर रो रहा होता है और वो काफ़ी गुस्से में भी होता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये शिप लीफ की जो कि अब आस्कलाइड के पास है। आस्कलाइड सोचता है 28 आदमी घायल हुए लेकिन एक भी नहीं मरा। और फिर आस्कलाइड के आदमी उसे बुलाते हैं
और आगे थोरफिन की तरफ देखते हैं हुए कहते हैं कि ये थोर्स का बेटा है। वो शिप के अंदर शिप में छुपा हुआ था। थोरफिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आस्कलैड कहता है, इसे अकेला छोड़ दो, वैसे भी वो कुछ समय में बाद खुद मर जाएगा। यह एपिसोड यही ख़त्म होता है और एपिसोड 5 की शुरुआत में आस्कलैड की सेना पहुंचती है इंग्लैंड की एक जगह जिसका नाम है विकिनिटी ऑफ हम्बर रिवर। थोड़ा आराम करने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचते और थोरफिन वहाँ पे उतरता है और उसे काफ़ी प्यास लगी होती है, इसलिए वो जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो उसे पानी मिल जाता है। वो पानी पी रहा होता है, तभी उसे दिखता है आस्कलैड के लोग उनके जो घर है वो घर सब होते जो विलेज के, वो जला रहे होते हैं और वहाँ एक के लोगों को मार रहे होते हैं। फिर ये सब ख़त्म होने के बाद थोरफिन वहाँ आ जाता है और एक तलवार उठाकर उस आस्कलैड को कमरे में जाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वहाँ से चले जाता है। और फिर वहाँ आस्कलैड जगा हुआ होता है और फिर अगले दिन थोरफिन तलवार लेकर आस्कलैड के सामने आ जाता है और कहता है, मैं अपने पिता का बदला लूँगा, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। आस्कलैड कहता है, तुम्हें मुझे कल रात को ही मार देना चाहिए था। थोरफिन कहता है, मैं थोर्स का बेटा हूँ, मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। फिर आस्कलैड उसका चुनौती ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। थोरफिन जब उस पर अटैक करने जा रहा होता है तभी आस्कलैड जो है क्या करता है, साइड हो जाता है और थोरफिन का तलवार जो है वो जाकर ज़मीन पे फंस जाता है और फिर आस्कलैड उसे लात मारता है और वो फेंका जाता है और ये डुएल थोरफिन हार जाता है। और फिर अगले सीन में थोरफिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी भूखा होता है और वो आस्कलैड के आदमियों के सामने जाता है और वो उसकी तरफ एक हड्डी फेंकते हैं, लेकिन थोरफिन वहाँ से भाग जाता है। और फिर आइसलैंड में लीफ और बाकी लोग वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि थोर्स मर चुका है, लेकिन यल्वा ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा, बट एट द एंड वो भी रो पड़ती है। फिर वहाँ थोरफिन जंगल पे तलवार लेकर बैठा होता है, तभी वहाँ बियोन आता है और कहता है, क्या तुमने तलवार चलाना सीख लिया? थोरफिन कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस दिन मुझे विटनेस को तरह इस्तेमाल करा। बियोन कहता है, तुम्हारे पिता सच में ताकतवर थे, लेकिन तुम कमज़ोर हो। फिर रात हो जाती है और वहाँ एक वुल्फ आता है और फिर वो उस पर अटैक करता है, बट थोरफिन उसे अपने डैगर से मार देता है और इसी तरह उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है और उस वुल्फ को खाकर इसके बाद वो ट्रेनिंग करता है और सर्वाइवल के लिए शिकार करना भी सीखता है। और वो पहले खरगोश को शिकार करने की कोशिश करता है, पर उस पर वो नाकामयाब होता है बार बार, इसलिए वो अपने डैगर को फेंकना भी सीखता है। और जब वो करना सीख जाता है तो वो खरगोश को भी मारना सीख लेता है। फिर अगले सीन में आस्कलैड और उसके लोग एक जगह से जाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ थोरफिन आता है और आस्कलैड को कहता है, मैं थोर्स का बेटा ओडिन का नाम पर तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। आस्कलैड इससे मान लेता है और थोरफिन को इजीली आस्कलैड थोरफिन को इजीली मार देता है और वो भी बुरी तरीके से। बियोन कहता है, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया, आस्कलैड वो मर जाएगा अगर ऐसा ही चल रहा तो। आस्कलैड कहता है, तुमने ही तो इसे जोर से मारने को कहा था। जैसे वो बियोन की तरफ फेस करता है वैसे ही थोरफिन अपना डैगर आस्कलैड की तरफ फेंकता है, लेकिन आस्कलैड उससे बच जाता है और कहता है, बस ये मैच यही ख़त्म हुआ, मुझे बच्चों को मारने का शौक़ नहीं। जिस दिन तुम जंग में कुछ हासिल करोगे तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा, आखिर तुम भी एक वाइकिंग हो ना।